नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया। आज आपको एक किताब से रूबरू कराऊंगा। आज इस किताब का रिव्यू आपके सामने रखा, जिसका नाम है निठल्ले की डायरी। इस किताब के राइटर हैं हरिशंकर परसाई। आप तो क्रिटिक्स के बारे में जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसे हिंदी में भी समझ लीजिए, जिसे व्यंग कहा जाता है। और व्यंग लिखने वाले व्यक्ति को व्यंगकार कहा जाता है। व्यंग यानी सर्वप्रथम अंग्रेजी की बात किया जाए तो यह क्रिटिसिज्म अंग्रेजी जगत में अलेक्जेंडर पॉप ने शुरू किया था और आज हर भाषा में इसे इस्तेमाल किया गया है। आज तो व्यंगकार यहां तक भी कि कविताओं में भी अपनी व्यंग रच देते हैं। तो हमारे हिंदी जगत की अगर बात की जाए तो हरिशंकर परसाई हिंदी जगत के एक मशहूर व्यंगकार माने जाते हैं। इनके तो ऐसे बहुत सारे किताब हैं, लेकिन उन किताबों में से एक इनका मास्टरपीस किताब जिसका रिव्यू मैं आपके सामने दे रहा हूं, निठल्ले की डायरी है। इस किताब में उन्होंने बहुत कुछ बताई है। इस किताब में उन्होंने छोटी छोटी कहानी जैसे व्यंग को लिखा और प्रत्येक में कुछ अलग ही अंदाज, कुछ अलग ही बताने का तरीका, समझाने का तरीका अलग अलग बताए हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप व्यंग नहीं पढ़ते हैं तो आप व्यंग भी पढ़ लिया करें, क्योंकि देखिए जब आप अलग अलग वैरायटीज को पढ़ेंगे, अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे, तो उससे आपका क्या होगा कि मन भी बहल जाएगा और ज्ञान भी अर्जित कर लेंगे आप। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो शुरू में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप शुरू में हमेशा कोई नॉर्मल किताब ही पढ़ें। अधिक टफ शब्दों वाले किताब को अगर आप हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। धीरे धीरे अगर आप कहानियों की किताब पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड आप किताब पढ़िए, यानी मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए कुछ किताब पढ़ लीजिए। उसके बाद ऐसे और जैसे हरिशंकर परसाई के क्रिटिक्स पढ़ लीजिए, या और भी बहुत सारे हिंदी जगत के राइटर्स हैं जिनकी किताबों को आप पढ़िए, अच्छा होगा। साधारण किताबों को शुरू में पढ़िए, धीरे धीरे आपके पास शब्द अधिक हो जाएंगे, आपके पास समझ अधिक हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप बड़े किताब को भी हाथ लगाएंगे तो आराम से समझ सकते हैं दोस्त। इस किताब के कुछ ऐसे लेसन है जो मैं आपको बताता हूं। जो पहला चैप्टर है नीलेपन का दर्शन, दूसरा है शिवशंकर का केस, तीसरा राम भरोसे का इलाज, युग की पीड़ा का समान, राष्ट्र का नया बोध, प्रेमी के साथ एक सफर, वॉक आउट, स्लीप आउट, ईट आउट, सर्वोदय दर्शन, साहब का समान, पहला पुल, कोई सुनने वाला नहीं है, इत्यादि। और सी है ऐसी जैसे पीढ़ियां और गिट्टियां, राम सिंह की ट्रेनिंग, नगर पालक, विकास कथा और बहुत सारी है। तो इन तरह की कहानियों को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि आप बिल्कुल हंसेंगे भी और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो मेरे ख्याल से आपको हरिशंकर परसाई को पढ़ना चाहिए। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो हरिशंकर परसाई का एक बहुत ही मशहूर एक एसे था, एक ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आपने ये पढ़ा होगा, बहुत ही मशहूर है ये। वो बहुत मशहूर ठिठुरता हुआ गणतंत्र ऐसे इनका हुआ था। तो ये इससे ही आप इनके बारे में पता लगा सकते हैं कि किस तरह के ये ऑथर हुआ करते थे। और इस किताब की खासियत तो बहुत कुछ है, आप पहले इस किताब को पढ़ लीजिए। मास्टरपीस इनकी किताबों में से एक मानी जाती है। दूसरी बात कि अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ खास शब्द भी नहीं है, आपको साधारण शब्दों से रूबरू होना पड़ेगा और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि शुरू में अगर आप पढ़ते हैं तो आप साधारण किताब को ही हाथ लगाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। अब रही बात कि ये कहां के रहने वाले थे, कब इनका जन्म हुआ था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जवानी गांव में हुआ था। उनका आरंभिक जीवन कठिन संघर्ष का रहा। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए और फिर डिप्लोमा इन टीचिंग का कोर्स भी किए। इनके बारे में और कुछ बताऊं तो इनकी प्रकाशित कृतियां हैं
कुछ मशहूर कृतियां हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास था इनका एक मशहूर, तट की खोज। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, बैसड़ों की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घीसे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, निठल्ले की डायरी, आवारा भीड़ के खतरे, जाने पहचाने लोग, कहत कबीर और ठुठरता हुआ गणतंत्र। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, एक निबंध संग्रह है, व्यंग निबंध संग्रह, बहुत मशहूर हुआ था ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र। और पूछो परसाई से, तो ऐसी बहुत सी प्रकाशित इनकी कृतियां हुई, उसमें से कुछ मशहूर का नाम आपके सामने रखा। और इनके बारे में अगर देखा जाए तो परसाई रचनावली शीर्षक से 6 खंडों में उनकी सभी रचनाएं संकलित हैं। उनकी रचनाओं के अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं में की गई है और अंग्रेजी में भी हुए हैं। साथ ही साथ उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के हिंदी जगत के मशहूर ऑथर अपना अंतिम सांस 10 अगस्त 1995 को लिया था, यानी इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हो गई थी और इस दुनिया से ये अलविदा कहकर चले गए थे। तो ये थी हरिशंकर परसाई की कुछ कृतियां, उनके बारे में। और अधिक से अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप YouTube या अलग अलग चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इनसे संबंधित बहुत कुछ जानकारियां लूं तो आप आराम से गूगल से भी सर्च करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। नमस्कार।